डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए हुए। नंबर फर्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट द थर्ड लेवल। क्वेश्चन कह रहा कि द थर्ड लेवल का लेखक कौन है? आंसर जैक फिने। नंबर सेकंड क्वेश्चन, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। कह रहा है कि थर्ड लेवल में जो सैम है, सैम कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि चार्ली का दोस्त भी है और साथ ही साथ मनोचिकित्सक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराजा ऑफ खालिस्तान इज, सुनिए, द महाराजा ऑफ खालिस्तान इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। यानी इस कहानी में जो महाराजा है वो कहाँ का हीरो है? तो प्रतिबंधपुरम का हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, each time the महाराजा visited his father-in-law he killed fill in the blanks tigers। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाता है तो कुल कितने टाइगर्स को मार के आता है? लगभग 5 से 6 टाइगर्स को मार के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायमंड रिंग्स द किंग सेंट एज अ सैंपल टू ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ। क्वेश्चन कह रहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उसकी पत्नी को कुल कितने नमूना में जो रिंग है उसे भेजता है देखने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What birthday gift did the महाराजा present to his 3 years old son। क्वेश्चन कह रहा कि 3 साल के जो बेटा महाराजा का है उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया जाता है? तो ए वुडन टाइगर दिया जाता है, जिससे लास्ट में राजा का मृत्यु भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपकीपर, ध्यान सुनिएगा, द शॉपकीपर सोल्ड द गिफ्ट टू द किंग ऑफ। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि जो उपहार आता है वो जो दुकानदार आता है राजा को कितने में बेचता है? 300 में, लेकिन कीमत कितना रहता है? तो 2 अनाज एंड क्वार्टर। कुल कितना का था वो? तो 2 अनाज एंड क्वार्टर, लेकिन डर की वजह से जो दुकानदार रहता है वो राजा को 300 में दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डॉक्टर्स, जिसे आप सर्जन्स भी कर लीजिएगा, वर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास। यानी ये कहा जा रहा कि मद्रास से कुल कितने डॉक्टर्स को बुलाया जाता है? तो 3 डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लेखक कौन है? तो तिसानी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एकेडमिक स्टोकाल्स्की। क्वेश्चन कह रहा कि एकेडमिक स्टोकाल्स्की जो है वो क्या है? तो ए रशियन रिसर्च वेसल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्टिनेंट has been described as coolest, driest and windiest in the world। कह रहा कि संसार में यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कोलेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा वाला जगह है, सुखाड़ वाला जगह है और साथ ही साथ तेज हवा बहने वाली जगह है? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर स्टार्ट हिज जर्नी। यानी जो तिसानी दोषी है अपना यात्रा जो है वो अंटार्कटिका जाने के लिए कहां से स्टार्ट करती है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास से। इसका आंसर मद्रास हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मद्रास, ये ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएंगे? मद्रास। ध्यान सुनिएगा, कहां से स्टार्ट करती है जर्नी? तो मद्रास से स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी टाइम जोन्स ऑथर हैड क्रॉस्ड टू रीच अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका पहुंचने में ऑथर को कुल कितने टाइम जोन को पार करना पड़ता है? तो 9 टाइम जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी चेक पॉइंट्स ऑथर हैड क्रॉस्ड टू रीच अंटार्कटिका। क्वेश्चन कह रहा कि ऑथर को अंटार्कटिका पहुंचने में कितने चेक पॉइंट को पार करना पड़ता है? तो 6, सुनिएगा 6 चेक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आवर्स ऑथर हैड टू रीच अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका पहुंचने में ऑथर को कितने समय लगते हैं? तो 100 घंटे समय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स बिफोर गोंडवाना एग्जिस्टेड। कह रहा कि गोंडवाना जो लैंड है वो कितने सालों से एग्जिस्ट है? तो 650 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ मेनी ईयर्स हैड गोंडवाना थ्राइव। कह रहा कि कितने सालों तक जो गोंडवाना लैंड था वो थ्राइव था, यानी फला फूला था? तो 500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंटार्कटिका इज अ प्लेस। ध्यान सुनिएगा, अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां पर ऑफ द अर्थ सरफेस टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड। यानी ये कि दुनिया के अर्थ के लगभग कितने ऐसे प्रतिशत जो बर्फ है जो अंटार्कटिका में स्थित है? तो 90 हिस्सा, यानी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा कि कौन से प्रोग्राम का लक्ष्य जो रहता है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को जो दुनिया का अंतिम है हिस्सा यानी अंटार्कटिका जो है वहां पे ले जाया जाता है? तो स्टूडेंट ऑन आइस नाम के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से। ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय। क्वेश्चन कह रहा कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो हेड किया जा रहा है यानी लीड किया जा रहा है एज अ कैप्टन के रूप में, किनके द्वारा? तो जियोफ ग्रीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर ऑन द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। क्वेश्चन कह रहा कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कुल कितने लोग शामिल थे? तो 52 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु इज बामास ब्रदर। बामा के जो भाई है, बड़ा भाई, वो कौन है? तो अनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच हर होम। यानी क्वेश्चन कह रहा कि बामा को घर पहुंचने में कुल कितने समय लगते हैं? 1 घंटा समय लगता है, जबकि कितने मिनट का रास्ता था? तो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी वेल टैप्ड
डज द ऑथर गो एंड सिट इन हिज चेयर? ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कितना बार बेल बजता है जिसके बाद ऑथर जाती है, जाने के बाद कुर्सी में बैठ जाती है, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ जितकलासा फ्रेंड? क्वेश्चन कह रहा कि जो ऑथर जितकलासा है उनकी दोस्त का नाम क्या है, तो जुड़विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन विच क्लास डिड बामा स्टडी एट टाइम, यानी उस समय जो बामा है लेखिका जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ रही थी, तो 3rd क्लास में पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच कंट्री डज डॉक्टर सदाउ बिलोंग टू? क्वेश्चन कह रहा कि डॉक्टर सदाउ के कहाँ के रहने वाले थे, तो जापान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ वाज डॉक्टर सदाउ होकी? क्वेश्चन है कि हु वाज, ध्यान सुनिएगा, हु वाज डॉक्टर सदाउ होकी? क्वेश्चन कह रहा कि डॉक्टर सदाउ होकी कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए जापानीज डॉक्टर, यानी वो जापान के रहने वाले थे और साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ सदाउज वाइफ? क्वेश्चन कह रहा कि डॉक्टर सदाउ की वाइफ के नाम क्या था, यानी पत्नी का नाम क्या था, तो हाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सदाउ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए डॉक्टर बट एज ए? क्वेश्चन कह रहा कि डॉक्टर सदाउ की सिर्फ डॉक्टर को लेकर फेमस नहीं थे, लेकिन साथ साथ कुछ और को लेकर भी फेमस थे, क्या, तो वो एक वैज्ञानिक के रूप में फेमस थे, यानी साइंटिस्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा What was written on white soldier's cap? कह रहा कि टॉम, ध्यान सुनिएगा, अमेरिकन सोल्जर यानी जिसका नाम टॉम था, उसके कैप में, उसके टोपी में क्या लिखा हुआ था, तो यूएस नेवी लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द एज ऑफ डेयरी? ध्यान सुनिएगा, व्हाट वाज द एज ऑफ डेयरी? तो डेयरी का एज क्या हो रहा था, कितने साल का था, 14 साल का था। उसका एक फेस हिस्सा जो है वो एसिड से जला हुआ था, इस चीज याद रखिएगा, एसिड की वजह से उसका एक फेस जो है, चेहरा का एक भाग जो है वो जल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? जो मिस्टर लैम है अपने बगीचा में क्या उगाया करते थे, तो एप्पल उगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डज मिस्टर लैम मेक विथ क्रैप एप्पल्स? कह रहा कि जो मिस्टर लैम है वो कच्चे सेब से क्या बनाते थे, तो जेली बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर सदाउ होकी हैड बीन सेंट एट टू अमेरिका, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सदाउ होकी को अमेरिका कुल कितने सालों में भेजा जाता है, तो 22 साल में। क्या करने के लिए, तो टू लर्न, ध्यान सुनिए, क्या करने के लिए भेजा जाता है, तो टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी सर्जरी से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए और मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए हम लोग कुल लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन कह सकते हैं एमसीक्यू और सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।